ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कुछ ऐसा ही था मेरा रिएक्शन द राजा साहब मूवी देखने के बाद। ये मूवी मैं कल ही देख के आया था, लेकिन ये देखने के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को उल्टी आने लगी थी। क्या था भाई ये। इसे देखने के बाद मैंने घर आके आदि पुरुष देख लिया, तब मुझे वो ऑस्कर विनिंग मास्टरपीस मूवी लग रही थी। आइए विस्तार से बात करते हैं डार्लिंग प्रभास की इस मूवी की। रिव्यू शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को 11 बार लाइक कर दो। भाई तुम लोगों को रिव्यू देने के लिए क्या क्या गंदगी देखनी पड़ती है, तुम्हें उसकी आइडिया भी नहीं है। रेबेल स्टार प्रभास की द राजा साहब मूवी आई है थिएटर्स में 9 जनवरी को। और एक क्यों आई है, मतलब इसे किसने बुलाया था। सही बताऊँ तो मैं पहले ही कांप रहा था कि प्रभास की मूवी देखने की अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है, खास करके उनके पिछले कुछ मूवीज देखने के बाद। लेकिन ये लेजेंडरी मूवी देख के अब मेरी बॉडी कुछ फील नहीं कर पा रही है। सब्जेक्ट अंदर से डेड महसूस कर रहा है। ये टॉर्चर देने वाली 4th क्लास मूवी 3 घंटे 10 मिनट की है, और सच बताओ तो वो टाइम 3 घंटे की मूवी लग ही नहीं रहा था, बल्कि 300 साल की मूवी लगती है। हर एक सेकंड 10 साल के बराबर लग रहा था। इस मूवी को हॉरर कॉमेडी जॉनरा में रखा गया है। इसका हॉरर तो अभी तक मेरे दिल में है कि अगली मूवी देखने वापस उस थिएटर में कैसे जाऊँ। और कॉमेडी तो मूवी की डायरेक्टर मारुति ने की है। उन्होंने कहा था कि अगर ये मूवी 1% भी पसंद नहीं आई किसी को, तो मैं एड्रेस दे रहा हूँ, मेरे घर आना। जल्दी से पंडाल डाल दो मारुति भाई, करोड़ों लोग आ रहे हैं आपके घर पे। इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें प्रभास का कैरेक्टर के दादाजी बचपन से गुम हो गए हैं। मतलब दादाजी के बचपन से नहीं, उसके बचपन से या उससे भी पहले से। तो उसकी जो दादी है जिन्हें अल्जाइमर है, उनकी इच्छा है दादाजी को देखने की। प्रभास को हिंट मिलती है उनके लोकेशन की, तो वो उसे ढूंढने चला जाता है। अब क्या वो उन्हें ढूंढ पाता है, आगे क्या होता है, वो तो आपको मूवी देख के पता चलेगा। अब अगर मेरे बताए स्टोरी लाइन से आपको लग रहा है कि मूवी तो ठीक ठाक ही लग रही है, तो वो मेरा टैलेंट है बताने का, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मूवी का कोई क्रेडिट नहीं है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा उसे मैं राजा साहब देखने भेज दूंगा, वो भी लूप में। इस मूवी में प्रभास की एक्टिंग बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे वो साहो, राधेश्याम, कल्कि में कर चुके हैं, एकदम पत्थर के सनम। प्रभास ने इतनी बढ़िया एक्टिंग की है कि 3 घंटे में जो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन, कॉमेडी, ट्रेजेडी, इमोशनल सीन जो कुछ था, वो उनके चेहरे पे गलती से भी नहीं दिखता है। एकदम प्लेन फेस। टैलेंट तो है भाई बंदे में। पूरे मूवी में ऐसे लग रहा था कि रात को ड्रिंक करके सो गया और सुबह बिना नहाए आ गया एक्टिंग करने के लिए। इस मूवी में हमारे आलू संजय दत्त भी है। अब ये बताने की जरूरत भी नहीं लग रही है मुझे, हर मूवी में संजय दत्त आलू की तरह होते ही है। क्या पता इनको कौन सा लोन चुकाना है जो अब कुछ भी कर रहे हैं। इस मूवी में इन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ साथ प्रभास की भी एक्टिंग कर ली है, इसीलिए वो ओवर एक्टिंग हो गई। प्रभास के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और संजू बाबा चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे। इस मूवी में 3 हीरोइन है, उनका नाम कंसीडर कीजिए ABC। कुछ समझ आया आपको? नहीं आया? जरूरत भी नहीं है। वो तीनों कौन है और क्यों है वो जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका कुछ रोल नहीं है इस मूवी में। वो बस पानी की छींटों की तरह स्टोरी लाइन में गिरती रहती है, 25 मिनट की स्टोरी को 3 घंटे की बनाने के लिए। पहली लड़की पता नहीं कौन है, कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, लेकिन वो प्रभास को पैसे देती रहती है। उसने 5 लाख मांग लिया, उसने ओके बोल के पापा से ला दिए। दूसरी लड़की चर्च में नन है, दुनिया के झमेलों से दूर, लेकिन डार्लिंग प्रभास को देख के वो भी फ्लैट। तीसरी लड़की आउट ऑफ नोवेयर आती है जब प्रभास को 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तब वो 1 करोड़ रुपए लाके सामने रख देती है। उसकी स्टोरी ऐसी है कि प्रभास के दादाजी ने उसके दादाजी को किसी टाइम पे हेल्प की थी, इसीलिए वो पैसे दे रही है। अब भाई इतना ठंडा मरा हुआ चेहरा, ना जॉब है, ना कुछ करता है, ना कुछ आता पता है, लेकिन फिर भी 3 लड़कियां इसके लिए पागल हो गई। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। अब सबसे लास्ट में बात होगी नोलन के चचा की, राजा मौली के फूफा की, श्री मारुति साहब की, जो कि इस लेजेंडरी नोबेल पीस प्राइज विनिंग मूवी की डायरेक्टर है। भाई साहब मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। क्या बना दिया है भाई, वाह। ये मूवी अगर हिटलर को मिलती ना, तो वो इसे ज्यूस को दिखा के टॉर्चर करने के लिए यूज करता। ये मूवी अगर 1940s के टाइम पे होती ना, तो अंग्रेजों को दिखाते ही वो धूम दबा के भाग जाते चांद पे। बेचारे बापू को भूखा नहीं बैठना पड़ता था। नोलन मारुति ने 5 स्टार टट्टी बनाने के लिए 450 करोड़ उड़ा दिए। 450 करोड़ में कितने शून्य होते हैं पता भी है आपको? बाहुबली 2, दंगल, RRR, KGF 2, पुष्पा, एनिमल, ये सब मूवी 400 करोड़ के अंदर बनी हुई है। इनफैक्ट अभी थिएटर्स में चल रही धुरंधर भी 250 करोड़ के आसपास बनी हुई है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मूवी में ना कोई तगड़ा VFX था, ना CGI था, ना कोई ग्रैंड एक्शन सेट्स था, इवन ना स्टोरी लाइन थी, ना ही एक्टिंग थी। इतने पैसे लगे कहाँ पे? सच बताओ, ये मूवी अगर 2010-12 के आसपास आती ना, जहां हम यूट्यूब एक्शन पे साउथ की मूवीज देखते थे मजे के लिए, जहां हमें पता था कि प्योर ओवर एक्टिंग होगी, टुच्ची कॉमेडी होगी, सब कुछ फेक और क्रिंज होगा, लेकिन वो देखने में मजा आता था, तब के टाइम के लिए ये मूवी बेस्ट है। इसमें इतनी ओवर एक्टिंग और व्हाट्सएप से भी खराब जोक्स मारे हैं। अब बस वो बैकग्राउंड में नो 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 वाला और फेक लाफ वाला साउंड इफेक्ट ही लगाना बाकी था। मुझे देखते हुए ही इतना क्रिंज लग रहा था, मतलब और मारुति चाचा की होंडा सिटी तो देखो, इसका सीक्वल भी अनाउंस कर दिया इन्होंने। अरे चाचा, ये मूवी ही देख के हम कैसे वैसे जैसे तैसे मूवी थिएटर से बाहर आए हमें ही पता है। अब वापस सेकंड मूवी के लिए बुला रहे हो, इतना हॉरर हमसे नहीं सहा जाएगा चाचा, माफ कर दो। सच बताओ तो मैं प्रभास का फैन बन गया था बाहुबली के बाद में, लेकिन तब से उन्होंने इतनी एक से एक फालतू मूवीज दी है ना कि अब सबसे फालतू कौन सी मूवी है ये बताने भी मुश्किल हो गया है। और इन सब मूवीज को देख के ये तो पता चल गया है कि बाहुबली जो सक्सेसफुल हुई ना, वो केवल SS राजामौली के विजन और डायरेक्शन की वजह से हुई थी। उन्होंने प्रभास से वो एक्टिंग करवाई है। अब इसमें या तो प्रभास की गलती है कि वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, फालतू मूवी चूज कर रहे हैं, मूवी को लाइटली ले रहे हैं। मतलब इस मूवी में कुछ डांस सीन्स थे जहाँ साफ पता चल रहा है कि बॉडी डबल का यूज किया है। मतलब क्यों भाई, क्यों यूज करना है? ऐसे कौन सा मून वॉक कर रहे थे, सिंपल तो स्टेप्स थे, वो भी नहीं हो रहे इनसे। या तो इनकी टीम की गलती है जो उन्हें टोक नहीं रहे हैं, रोक नहीं रहे ऐसे मूवी स्क्रिप्ट सिलेक्शन करने के लिए। किसी को तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि ये स्क्रिप्ट अच्छी है या ये स्क्रिप्ट राजा साहब जैसी है, मतलब बुरी है। ये सब चीज़ें बताने का काम उनकी टीम का ही होता है। तो ऑनेस्टली राजा साहब मूवी को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड था। साल की पहली मूवी देखने जाने वाला था, वो भी पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की। लेकिन ये मूवी देखने के बाद तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब इसी साल उनकी दूसरी मूवी आने वाली है, स्पिरिट, डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा। अब प्रभास से तो मुझे कोई होप से बचे नहीं है। देखते हैं अब वांगा क्या राजामौली जैसा प्रभास से एक्टिंग करवा पाते हैं या प्रभास वांगा को भी ले डूबेगा। तो यही था मेरा रिव्यू, रैंट, रोस्ट, जो भी बोल दीजिएगा राजा साहब के बारे में, दो राजा साहब के बारे में। अब मुझे पता है कि ये वीडियो तो प्रभास देखेंगे नहीं और उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ने वाला, वो तो उनके काम करते रहेंगे और हम भी हमारा करते रहेंगे। बस फर्क इतना है, उन्हें 2 रुपीज़ वाला काम करके 100-150 करोड़ मिलते हैं और हमें 2 रुपीज़ भी नहीं मिलते। कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वही मेरे लिए बहुत है। नहीं किया तो आपको राजा साहब दिखा दूंगा।